हेलो गाइस, वेलकम बैक फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं मेरी ही एक सब्सक्राइबर की एक स्टोरी लाया हूँ जिसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेजी है। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राज है। मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ मेरे बचपन में घटी थी। मैं गुजरात में रहने वाला हूँ। मैं अपने गांव का आपको नाम तो नहीं बता सकता, पर मेरे गांव में एक नीम का पेड़ है जिसे मेरे गांव में नीम नहीं बोलते हैं। ये कहानी उसी से जुड़ी हुई है। तो मेरे बचपन में कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं खेलता था। हमारे गाँव में एक नीमड़ी है। जिसे नहीं पता नीमड़ी क्या होता है, उसे मैं बता देना चाहता हूँ कि उस नीम के पेड़ को नीमड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उस नीमड़ी के बारे में कुछ बातें थी। हमारे गांव में बोलते थे कि उस नीमड़ी के बगल में कभी मत जाना, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। उस नीमड़ी से जुड़े बहुत सारे हादसे भी हुए थे, जैसे किसी का अचानक मर जाना, या उस नीमड़ी पर भूत टंगे देखना, या किसी की लाश टंगे देखना। लोग बोलते थे उस नीमड़ी के पास एक छलावा रहता है, पर उस टाइम मैं बच्चा था तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसे था, मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं बचपन में खेलता था। तो ऐसे ही हम दोस्त एक दिन क्रिकेट खेल रहे थे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक लड़की भी थी जो अपाहिज थी, मतलब जो चल नहीं पाती थी, बस वो व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। उसके पैर बेजान थे और हाथ पैर थोड़े मुड़े हुए थे। तो होता कुछ ऐसा है, जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो थोड़े टाइम बाद मैं गलती से बॉल पे जब हिट करता हूँ तो बॉल उस न्यूडी के पास चली जाती है। मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि चलो वो बॉल लेने चलते हैं, पर मेरे दोस्तों ने मना कर दिया। मैंने थोड़ी जिद की तो वो लोग मान जाते हैं। हम सारे दोस्त इंक्लूडिंग वो लड़की साथ में जाते हैं और वहाँ से बॉल उठाने की कोशिश करते हैं। तभी हमको आवाज़ें आने लगती हैं। हम सब डरते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, पर एक कोई थी जो वहाँ से भाग नहीं पाई, और वही लड़की थी जो अपाहिज थी। खैर हम तो बच्चे थे, हमें इतना याद नहीं रहा। थोड़ा टाइम बीतता है। लगभग 2 दिन बाद रात में मेरी छत पर अजीब सी किसी के चलने की और सिरसाने की आवाज़ आने लगती है। मैं उस आवाज़ को इग्नोर करता हूँ, लेकिन लगातार 3 दिनों तक ये होने के बाद मैं मम्मी से ये बात बोलता हूँ कि मम्मी, छत पर कोई आता है क्या, या कोई चोर आता है। मम्मी भी इस बात को नोटिस करती हैं, पर हम जब भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई होता नहीं है। धीरे धीरे ये आवाज़ें और बढ़ने लगी। ये लगभग रात के 2 बजे के बाद ही स्टार्ट होता था। फिर वो सरसराने की आवाज़ फिर सुबह बंद हो जाती थी। ऐसे ही करते करते 5वां दिन हो गया। हम सब बहुत ज़्यादा डरने लगे। इस बात को मैंने अपने पापा से बोला, पर मेरे पापा थोड़े काम के सिलसिले में गांव से बाहर रहे थे, पर वो बड़े पापा को यहाँ भेज देती हैं। बड़े पापा थोड़े अध्यात्म टाइप के थे, मतलब उन चीज़ों से डर नहीं लगता था। हम बड़े पापा से बोलते हैं, पर बड़े पापा इस पर यकीन नहीं करते। वो हमसे बोलते हैं कि एक काम करो, आज रात मैं यहाँ रुकूंगा और पूरी रात जागूंगा, देखता हूँ किसकी आवाज़ आती है। हम भी मान जाते हैं और अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। मेरे रूम में 3 कमरे हैं। एक रूम में टीवी है जहाँ पर बड़े पापा टीवी देख रहे होते हैं, और एक बेडरूम होता है जहाँ पर मम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन सो रही होती है। फिर 2 बजते हैं, वो आवाज़ फिर से आना स्टार्ट होती है। लगभग आधे घंटे तक वो आवाज़ आती है। मैं डर जाता हूँ, फिर उठकर बड़े पापा के पास जाता हूँ और बड़े पापा से बोलता हूँ कि पापा जी, ये आवाज़ फिर से आने लगी है। और बड़े पापा बोलते हैं कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। मैं फिर वापस रूम में आता हूँ, मुझे फिर वो आवाज़ आती है। थोड़े टाइम बाद मैं फिर बड़े पापा के पास जाता हूँ, तो बड़े पापा फिर बोलते हैं कि मुझे फिर से आवाज़ नहीं आई। फिर मैं बड़े पापा को समझाता हूँ कि बड़े पापा आप हमारे रूम में चलिए। बड़े पापा आ जाते हैं और वो आवाज़ आती है। बड़े पापा भी देख कर शौक होते हैं कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। पापा जी इस आवाज़ का पीछे करते हुए ऊपर जाते हैं। ये आवाज़ ऊपर से आ रही होती है। हम भी डरे से उनके पीछे जाते हैं, और जब बड़े पापा जी दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखकर मेरी रूह काँप गई थी। याद है मैंने आपको बताया था कि हम न्यूड़ी के ना गए थे, वहाँ पर हम किसी को बुलाए थे। सो वही लड़की मेरी छत पर चल रही होती है, 2 पैरों पर नहीं, बहुत ही अजीब तरीके से, जैसे कि कोई जानवर चल रहा हो, पर उसका एक हाथ टेढ़ा था ऊपर करते हुए और उसकी मुंडी टेढ़ी थी। वो हमको देखती है और हंसते हुए वो छत से छलांग मार देती है, और वो जब हमारे सामने से निकलती है तो मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना डर लगा। वो मेरे सामने से ऐसे निकली, मेरी तरफ सर करके, सिर टेढ़ा करके हंसते हुए निकली। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। बड़े पापा तुरंत समझ जाते हैं क्या बात है। बड़े पापा उसका पीछा करते हैं, वो अपने घर में जाना चाहती है। बड़े पापा सारे गांव वालों को बुला लेते हैं, गांव वाले सारे आ जाते हैं और बड़े पापा बोलते हैं इस दरवाजे को तोड़ दो।
पर जो गांव वाले थे उनको ये बात पता नहीं थी कि अभी क्या हुआ, इसलिए वो मना करते हैं कि ये किसी का घर है, दरवाजा मत तोड़ो। बड़े पापा उसे जिद करते हैं कि ये दरवाज़ा तोड़ो, इसके पैसे मैं दे दूँगा। तो गांव वाले मान जाते हैं और वो दरवाज़ा टूट जाता है। और जब दरवाज़ा टूटता है तो हम सब एक चीज़ देखते हैं, जो लड़की इतने सालों से व्हील चेयर पर थी और जो आज तक चल नहीं पाई, वो ही अपने 2 पैरों और हाथों पर खड़ी होकर अपनी दादी की जो स्किन होती है उसको निकाल निकाल के खा रही थी। दादी का हाथ लगभग आधा खा चुकी थी वो। मतलब आप ये समझ लो कि किसी के हाथ है और उसकी स्किन नहीं, उतनी स्किन निकाल के खा गई थी। ये लगभग सिर्फ 2 दिन की बात है और आप लोग बोलोगे कि दादी कुछ कर क्यों नहीं रही थी। दादी कर नहीं पा रही थी क्योंकि दादी पूरी तरह से पैरालाइज हो गई थी। ये सब देख कर गाँव में डर जाते हैं और उस सीन को फिर से पैक कर देते हैं। मेरे पापा जी गांव के पंडित हैं तो इन चीज़ों में बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको बुलाया जाता है और वो फ़ोन पर बोलते हैं कि मैं जब तक ना आ जाऊं तब तक उसको वहीं बंद कर कर रखना। मेरे पापा जी आते हैं, वो सब देखते हैं और मुझे बुलाते हैं और मुझसे सब पूछते हैं कि क्या हुआ था। मैं उनको बता तो देता हूँ पर ये बताते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे पापा को मैं सब बता देता हूँ, फिर पापा जी मुझ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। खैर चिल्लाना तो उनका बनता ही था। मेरे पापा बोलते हैं कि उस नीमड़ी के बगल में इतनी सारे मौतें हुई हैं और बहुत सारे भूत उस नीमड़ी पर रहते हैं, उन्हीं में से एक भूत इसके अंदर आ गया है। इसके बाद हवन किया जाता है। ये हवन लगभग 6 घंटों तक चलता है। उस लड़की को बिठाया जाता है और पूरी तरह से ठीक किया जाता है। इसके बाद पूजा के आखिरी में एक मट्टी में कुछ भरकर उसके ऊपर से घुमाया जाता है 7 बार। वो लड़की ठीक हो जाती है। फिर उस मट्टी को लेकर सारे गाँव वाले उस नीबड़ी के न जाते हैं और खोदते हैं। और जब वो खोदते हैं तो मैं देखता हूँ कि उस नीबड़ी में 7 मटकी दफन थी। मतलब ये एक बार नहीं हुआ, 7 बार हुआ था और ये 8वीं मटकी थी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अगर आपको अपनी स्टोरी बतानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं अगली वीडियो आपकी स्टोरी पर बनाऊँगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।